सभी बच्चों को मात नमोदय, जय हिंद, जय भारत। अब सब भी ऐड हो गए, अच्छी बात है। अब आज हम अगले बेसिक पे पहुंचेंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, आप जो ग्वालियर से बच्चे जुड़े हैं, देखो बच्चों, अभी ना आप इनवर्स आप पहली बार करोगे, ठीक है। तो डीपीपी जो मैं बना रहा हूँ, आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो रोज आप एक मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे करिए। खैर चलते हैं। तो शुरू कहां से करते हैं? लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से, वहीं से। गिव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस फॉर डिफरेंशिएशन आर एज फॉलोज: डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। यहां से चालू कर दिया, चलेगा बच्चों यहां से, क्योंकि वो शुरू के, अच्छा तुमको प्रॉब्लम है ना उसमें, शुरू से ही चालू करते हैं। चल, d by dx of x to the power n equals to n into x to the power n minus 1 into dx by dx. d by dx of any constant equals to 0. d by dx of log x to the base e equals to 1 upon x. इसके दो रूल्स होते हैं, दो लॉजिक होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, वो याद रखिए। पहला, log x to the base 5 रहेगा तो आपको बेस बनाना पड़ेगा e। तो ये क्या हो जाएगा? log x to the base e अपॉन log 5 to the base e। अगला क्या था बच्चों, आपको पता है, a to the power m log x to the base e। तो आपको पता है ये m पावर में चला जाएगा, हो जाएगा x to the power m। याद है ना आपको? ये e के फॉर्म में भी चलता है, a के फॉर्म में भी चलता है, सारे फॉर्म में चलता है। d by dx of e to the power x, सबसे पहले a, सॉरी, d by dx of a to the power x equals to a to the power x into log a to the base e। फिर बच्चों d by dx of e to the power x equals to e to the power x into log e to the base e। सबको पता है log e to the base e 1 होता है, इसलिए इसको e to the power x। d by dx of sin x equals to cos x, d by dx of cos x equals to minus x, d by dx of tan x equals to sec square x, d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x, d by dx of sec x equals to sec x into tan x। ठीक है ना बच्चों? d by dx of cot x equals to minus cosec square x। तो ये थे हमारे अभी तक के फॉर्मूले, जिनके ऊपर हम अब क्वेश्चंस करेंगे। फिर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, उनका डेरिवेटिव। खैर अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये याद है अच्छे से। फिर हमने बात करी थी प्यारे बच्चों एक और टॉपिक की, जिसको कहते हैं चेन रूल। इस टॉपिक का नाम है चेन रूल। तो ये चेन रूल क्या होता है, यहां बैठ जाइए प्लीज। ये आपको पता है, जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट करिए टू टू द पावर एक्स, ठीक है, आप सबको पता है d by dx of 2 to the power x, आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा 2 to the power x into log 2 to the base e। एवरीवन नोस दैट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लो बच्चों मैंने दे दिया 5 to the power 7x स्क्वायर, तो आपको बोलना है d by dx of 5 to the power 7x स्क्वायर। कैसे सोचना है बच्चों? यार भैया, ये तो a है, हमको पता है, फॉर्मूला होता है a टू द पावर x का, मतलब इसमें ये x मौजूद है, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे, x। तो बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। अब d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a कौन है? 5 टू द बेस e इंटू, जिसमें आपने सर्कल बनाया, जिसमें आपने गोला बनाया, जिसको आपने x माना, उसका d बाई, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 7x। तो हो गया 5 टू द पावर 7x स्क्वायर इंटू लॉग 5 टू द बेस e। अब 7 कांस्टेंट आ गया बच्चों बाहर, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया? x स्क्वायर। तो 5 टू द पावर 7x स्क्वायर इंटू हो गया log 5 टू द बेस e इंटू 7। यहां फॉर्मूला लग गया 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1। फाइनली आप इसको 7 टू द 14x लिख दीजिएगा, बाकी सब तो वैसे। और देख लीजिए इसे,
अब में से कई लोग इसमें गड़बड़ कर, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। मैंने आपको बोल दिया 6 टू द पावर 5x²। पहला स्टेप तो आप डिनोशन देंगे, उसके बाद बच्चों बात यहां ये हो रही है, आपको यहां ये सोचना है कि यहां कौन सा फॉर्मूला लग सकता था। यहां लग सकता था 6 टू द पावर एक्स वाला लग सकता था, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा, 6 टू द पावर एक्स क्या होता है, 6 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 6 टू द बेस ई। तो अब प्रॉब्लम कौन कर रहा है ये, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर एक्स क्या होता है आपको पता है, 6 टू द पावर एक्स, एक्स मतलब 5x² इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ए कौन है बच्चों, यही तो ए है, मतलब लॉग 6 टू द बेस ई इंटू जिसको आपने x माना, जिसने आपने सर्कल किया उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो ये हो गया 6 टू द पावर 5x² इंटू लॉग 6 टू द बेस ई। 5 आ गया कांस्टेंट बाहर इंटू प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो ये हो गया 6 टू द पावर 5x² इंटू लॉग 6 टू द बेस इंटू 5 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1। नहीं आया समझ में, एक और देख ले। ये सदा सदा बच्चों बता, आपको खुद से सोचना है ना कौन सा क्या कब लगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। पहले चेन रूल का मतलब पता है, चेन रूल एक ऐसा रूल होता है जिसमें प्यारे बच्चों उन सब चीजों का डेरिवेटिव निकालते हैं जिनके फॉर्मूले मौजूद नहीं है। आपको पता है उन्हीं सब चीजों का तो डेरिवेटिव निकालते हैं जिनके फॉर्मूले मौजूद नहीं। अब मैंने तुम्हें दे दिया 9 टू द पावर 4x²। अब इसका कौन सा फॉर्मूला मौजूद है भैया, इसका ये वाला फॉर्मूला मौजूद है, डी बाई डी एक्स ऑफ 9 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 9 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 9 टू द बेस ई। मतलब भैया 9 टू द पावर एक्स होना चाहिए, मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए x। अब डिनोशन दे देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 9 टू द पावर 4x², इसको मान लिया x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 9 टू द पावर x क्या हो जाएगा बच्चों, 9 टू द पावर 4x² इंटू लॉग 9 लॉग ए टू द बेस ई, मतलब लॉग 9 टू द बेस में जिसको x माना उसका डी बाई डी एक्स। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया बच्चों 4x²। तो 9 टू द पावर 4x² इंटू लॉग 9 टू द बेस ई इंटू 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो 9 टू द पावर 4x² इंटू क्या हो गया लॉग 9 टू द बेस ई इंटू 4 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 2। नहीं आया समझ में, पक्का श्योर ना सबको, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट रूल का बेसिक किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आज आप करेंगे क्वोशिएंट रूल का बेसिक, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। बात को मेरी एक समझिएगा, बेस स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है। आप अगर दो नंबर्स कभी मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो आप डी बाई डी एक्स अंदर नहीं ले जा सकते, पता है ना आपको। अगर दो नंबर्स दो फंक्शन तो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए तो आप डी बाई डी एक्स अंदर नहीं ले जा सकते, मतलब दोनों में अलग अलग डी बाई डी एक्स नहीं लगा सकते। और अगर दो फंक्शन डिवीजन में लिखे हुए तो भी आप डी बाई डी एक्स दोनों में अलग अलग नहीं लगा सकते। कब अलग अलग नहीं लगा सकते, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और जब दो फंक्शन डिवीजन में, क्योंकि इसमें लगता है प्रोडक्ट रूल, इसमें लगता है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला 8 डिवाइडेड बाई 2 आपने डिवाइड, ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज योर आंसर। ये कहलाता है रिमाइंडर, ये कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है डिवाइजर। दिस इज डिविडेंड, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, और जो आंसर आया वो है क्वोशिएंट। तो हम क्वोशिएंट रूल चेक करते हैं। क्वोशिएंट रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड से चालू होता है, सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन
होल अपॉन सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। 5-6 बार लिख रहा हूं, उसके बाद फिर अपन इसके ऊपर सवाल करें। तो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function whole upon second function the whole square। फिर से देख लें, d by dx of first function upon second function, second से चालू होता है, बीच में माइनस साइन, second function into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function whole upon second function the whole square। फिर से देख लेते हैं, d by dx of first function upon second function equals to second function into d by dx of first function minus first function into d by dx of second function whole upon second function the whole square। तो अब इसके ऊपर कुछ बेसिक सवाल पढ़िए, तो तैयार हो जाए, कुछ बेसिक सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन टू को पढ़े। If y equals to x square upon e to the power x, find dy by dx। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, दो अलग अलग फंक्शन और काय में है डिवीजन। पहला कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इनको कहते हैं पॉलिनोमियल, 9 से कहते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 10 इनको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और नीचे आपके पास e टू द पावर x, इसको आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दो अलग अलग फंक्शन, सबसे पहले डिनोशन दे दें, क्या डिनोशन अलग अलग जाएगा, नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, यहां आपका पहला वाला फॉर्मूला 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू नीचे वाला dx और ऊपर क्या आ गया dy, आप सबको पता है। यहां लग जाएगा आपका क्वेश्चन रूल, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। शुरू करते, सेकंड फंक्शन मतलब e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब क्या e टू द पावर x होल अपॉन सेकेंड फंक्शन द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते, ये तो हो गया y टू द पावर 0 1 इंटू 1, ये तो क्या बन गया dy बाई dx इक्वल e टू द पावर x, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर होता है 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 x स्क्वायर वैसे dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर, नीचे स्क्वायर है तो इसको दो बार रख दीजिए। कोई भी कहीं स्क्वायर लगाओ, जैसे 4 स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 लिख दीजिए, कहीं पे 3 स्क्वायर लगाओ 3 इंटू 3 लिख दीजिए, कहीं 9 स्क्वायर लिखाओ 9 इंटू 9 लिख दीजिए, कहीं 8 स्क्वायर लिखाओ 8 इंटू 8 लिख दीजिए, सिंपल। तो e टू द पावर x द होल स्क्वायर, कई लोग इसमें e टू द पावर 2x लिख देते हैं, गलत हो जाता है, आप सिंपल लिखिए, डिफरेंशिएशन है। अब dy बाई डी ऊपर से ले लीजिए कॉमन, आपको दिख रहा है कॉमन है e टू द पावर x, सिर्फ e टू द पावर x निकाल, तो e टू द पावर x निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 2x माइनस क्या बचा x स्क्वायर होल अपॉन नीचे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर। भैया x भी तो कॉमन निकल रहा है, काय को निकाले, जब कैंसिल होता है तो कॉमन निकालते हैं, कैंसिल नहीं होता तो कॉमन नहीं निकालते, सिंपल सा फंडा है मैथ्स का, कॉमन तब निकालो जब नीचे वाला कैंसिल। आइए और देखते हैं इस प्रकार के बहुत सारे, चलिए। If y equals to x to the power 10 whole upon e to the power x, find dy by dx। बच्चों ये जो मैं आपको असाइनमेंट में दिया है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपकी, ये आपका क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस कराएगा। जब तक आप बेस नहीं बनाओगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सिर्फ पढ़ते चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, बेस ही नहीं है आपका, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन रूल क्या होता है। लीजिए सोल्यूशन, तो सबसे पहले डिनोशन देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 10 अपॉन e टू द पावर x। यहां मैं आपसे बोल रहा हूं, बार बार गलती मत करना। आप होमवर्क 15 मिनट पहले करेंगे, आधे घंटे पहले करेंगे या 1 घंटे पहले करेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट dy बाई dx लिख देंगे। और अगर आप होमवर्क को समय देंगे ना बच्चों, तो आप इसको प्रॉपरली करेंगे।
अगर आपने इसको डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख दिया, आप आगे जाके फंस जाओगे क्वेश्चन। प्लीज डायरेक्ट नहीं लिख, ठीक है? आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट है, सिंपल, आपके लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन जो स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं है, बेसिक। तो हो गया 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू ऊपर का dy नीचे का dx। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। अब लगाते हैं क्वेश्चन रूल। कहां से शुरू होता है? सेकंड फंक्शन। बोलना सेकंड फंक्शन मतलब e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन मतलब x टू द पावर 10 माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब x टू द पावर 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब e टू द पावर x होल अपॉन सेकंड फंक्शन मतलब e टू द पावर x द होल स्क्वायर। ये तो बच्चों y टू द पावर 0 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, तो ये तो क्या हो गया dy बाई dx। ये e टू द पावर x वैसे ही है, यहाँ आपका पहला फॉर्मूला लग गया 10 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। ओके, आगे आपके पास है माइनस एक्स टू द पावर 10, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर होल अपॉन नीचे होल स्क्वायर है, फिर आपसे बोल रहा हूँ लिख दीजिए ऐसा। अब ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, ऐसे कट नहीं सकता क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? माइनस। और भैया माइनस साइन होने से क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि ये दोनों टर्म पूरे के नीचे, पूरा ये e टू द पावर x एक अकेला इसका नहीं है, एक अकेला इसका नहीं है, पूरे का अगर कटेगा तो दोनों से कटेगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक कॉमन। तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, आपको पता है e टू द पावर x है कॉमन, तो e टू द पावर x कॉमन इंटू बिग ब्रैकेट साथ। सवाल क्या बचा भैया? 10 x टू द पावर 9 माइनस क्या बचा? x टू द पावर 10 होल e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका आंसर। तो बेस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला, सारे इसी एक और देख लें कि समझ आ गया सभी को, पक्का? ठीक है, एक सवाल देता हूं आपको, ठीक है? बताइएगा, बेस, बेस के ऊपर है। कौन करेगा? आप कर लो, ठीक है? चलो एक बच्चा ट्राई करेगा। सवाल है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी, फाइंड dy बाई dx। बोलो, ठीक है? dy बाई dx ऑफ y टू द पावर 1, dy by dx of x to the power 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 slash 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 infinity। हाँ वो लगा दिया हमने। गलत हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी, इसका आंसर है -1/12। इसको बोलते हैं रामानुजन सीक्वेंस। द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इज -1/12। अब पूछना कैसे, मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। बताने से पहले बस एक चीज बस बताना चाहता हूं, देख ये देख रहा है, ये कहलाती है ग्रैंडी सीरीज। इसका नाम याद रखना, ग्रैंडी सीरीज, थोड़ी देर के लिए। ये जो ग्रैंडी सीरीज है, ये ग्रैंडी सीरीज, अभी भैया इसको भी प्रूफ करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/4। मतलब ग्रैंडी सीरीज का आंसर आता है 1/4। तू बोलेगा कैसे यार भैया, ये तो -1 हो रहा है ना, ये -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, सारे नेगेटिव नंबर्स का सम इंफिनिटी तक 1/4 कैसे मैं प्रूफ करूं? पहले वो बता दो, ग्रैंडी सीरीज बस यार। What is Grandy series? 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6, अभी प्रूफ करें।
मतलब तू जाके अगर ग्रैंडी सीरीज को नेट पे भी खोजेगा और तेरे को मिल जाएगी ग्रैंडी सीरीज, है ना। कभी भी टाइम मिले तो खोजना, वैसे मैं प्रूफ करा दूंगा लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने बता देता हूं ताकि तेरे को लगे, फिर मैं उस क्वेश्चन में। तो ग्रैंडी सीरीज आ जाते हैं। तो SERIES अरे यार ये बार आ जाता है, 2 मिनट रुकना। तो पहले बता दूं तेरे को ग्रैंडी सीरीज क्या है, उसके बाद बात करते हैं। आ जा ये देखिए, ये ग्रैंडी सीरीज ये चल रही है, 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 चल रही है। ठीक है, ये अभी मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब ग्रैंडी ने दी थी, हमेशा याद। ठीक है, तो जब ये सीरीज इस पैटर्न में लिखी गई, अरे कहाँ गया, कहाँ गया वो पैटर्न। तो ये रिजल्ट देगी हमें 1/4, ये -1, ये -1, ये -1, सोल्यूशन आएगा इसका 1/4। तो मैं देखो क्या बताना चाहता था, मैं देखो ये बताना चाहता था, +2 +3 +4 +5 +6 इसका आंसर होता है -1/12। कैसे? सोल्यूशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को S मान लेते हैं, +3 +4 +5 6 ठीक है। S 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, ये हो गया 4S। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स को शिफ्ट करके लिखते हैं। मतलब 4, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, उस 4 को किसके नीचे लिख दिया, 2 के नीचे। ठीक है, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 8, शिफ्ट करके लिख रहा है एक एक टर्म, उस 8 को लिख देते यहाँ। ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 12, उसको शिफ्ट करके लिख दिया यहाँ, सबके बीच में है डैश डैश डैश। सबट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया -3, 2 -4 -2 +3 -4 +5, ये कितना हो गया -6। देखो पता है ये क्या होती है, ग्रैंडी सीरीज। ग्रैंडी सीरीज का आंसर आता है 1/4, ये नीचे गया S आ गया -1/4, जिसको हमने S लिया था वो उतना लंबा ना करके मैंने छोटा कर। तो अब उस सवाल पे आओगे तो सवाल सोच लो, वो बेस है। अब मैंने क्या बोला, जिसका बेस ही नहीं बनेगा वो क्या करेगा। तो अब मैंने तुमको सवाल दिया, सवाल देख ले भाई। ये तो तू यहाँ तो भैया लगा देगा 1 × y⁻1 - 1 × dy/dt, और ये हो गया तेरा d/dx ऑफ x⁻, इसका आंसर है -1/12। अब ये तो हो गया dy/dx। अब यहाँ आपका फॉर्मूला -1/12 × x⁻, -1/12 -1, एलसीएम एलसीएम निकाल लेना आंसर। दिस इज कॉल्ड बेस। हमारा बेस नहीं है तभी तो हमें ये बना। अब बेस होता तो हम खट से कर लेते। तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको, मैं तो प्रूफ करा दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रामानुजन सीरीज है, याद रखिए। रामानुजन जब फ्री बैठे हो, कभी फ्री बैठे हो, गूगल पे सर्च करो। देखो इंसान जब फ्री बैठा, अगर तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, गूगल पे सर्च करो रामानुजन जी के कितने सारे टॉपिक्स हैं। रामानुजन जी ने इतने टॉपिक्स निकाले, इतने, एक एक अकेला ये नहीं। तुमसे सवाल ये भी पूछ सकता हूँ, y = x⁻, √1 + 2 into √1 + 3 into √1 + 4 into √1 + 5 into √1 + 6 into dash 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 until infinity. Find dy/dx। अब इसमें तुम क्या करोगे, x⁻n का फॉर्मूला लगाओ। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए भैया इसका आंसर आता है 3। इसका आंसर 3 कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अरे भैया इसका आंसर 3 कैसे ला रहे हो तुम, अभी तुम्हें पता है तुम 3 को लिख सकते हो √9। हाँ भैया,
तुम्हें पता है तुम √9 को लिख सकते हो 1+8, हाँ भैया। तुम्हें पता है तुम 8 को लिख सकते हो 2 × 4, हाँ भैया। तुम्हें पता है तुम 4 को लिख सकते हो √16, हाँ भैया। तुम्हें पता है तुम 16 को लिख सकते हो 1+15, हाँ भैया। तुम्हें पता है तुम 15 को लिख सकते हो 3 × 5, हाँ भैया। तुम्हें पता है कि तुम ये जो 5 है इसको लिख सकते हो √25, हाँ भैया। तुम्हें पता है 1+2 × √1+3 ×25 को लिख सकते हो 1+24, हाँ भैया। तुम्हें पता है √1+2 × √1+3 × √1+24 को लिख सकते हो। तुम्हें पता है 4 × 6, हाँ भैया। 3 = √1+2 ×√1+3 × √1+4 इसको लिख सकते हो √36, चलता जाएगा। तो 1+2 × √1+3 × √1+4 1+2 × √1+3 × √1+4 क्या आंसर आया? 3। खेल खत्म हो गया, डिवाइड। हम भारत में हैं, हम भारत की चीजें नहीं जानते। हो गया। क्या है डी/एक्स? 3x²। किसी पूछ लेना, दौड़ लगा देगा। और दिस इज रामानुजन, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। और इनकी रिसर्च इतनी सारी है, क्या होता है नहीं, क्या छो। तो ये बनना चाहिए बेस है, मैंने क्या बोला, बेस स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी ऐसी चीजें नहीं, उन्होंने एक नंबर दिया 2520। ये 2520 कैसे? वो बोलते थे यार, आ, एक दिन में कितने महीने होते, नहीं, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है। और एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 7। बोलता है इंटू करो, यही आए। डेज, सॉरी ईयर्स, सॉरी मंथ, डेज ऑफ मंथ एंड वीक, विल गेट दिस। सब निकाला हमने। चलते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन रूल के बारे में बात करी, और कुछ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप बेसिक बहुत जरूरी है जीवन, जिसके जीवन में बेस ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं आप डीपीपी पे। अब हम जल्दी से आपका डीपीपी सॉल्व कराएंगे। अब हमारा आज लास्ट क्लास थी बेसिक की, अब हम अगली क्लास से टाइम्स चालू करने वाले। तो डीपीपी के लिए तैयार हो जाइए सब लोग अच्छे से। तो पहला डीपीपी आपको देने वाला हूँ, मतलब कराने वाला हूँ, देने क्या होता हूँ, बनेगा क्या नहीं, लिफ्ट करा ही देता हूँ। चलिए पढ़िए, हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब पढ़ा लो खड़ा खड़ा। चलो। Prove that sec square into tan inverse 2 plus cosec square into cot inverse 3 equals to 50. अब देखो, हमारी क्लास में ये चैप्टर हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब तुम्हारी क्लास में कितने लोगों को बनेगा? इतने बैठे, इनमें से कितने लोग कर पाए? हो गया ना ये चैप्टर, वी हैव डन दिस। हमने तो ये कर लिया। अब हम वहां से उठाना शुरू करेंगे, उतना है ठीक है। एक बेस ही नहीं बनेगा तो क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 6², पहला डीपीपी कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, तैयार रहना। प्लस cosec², cot inverse, ठीक है। हमको आंसर क्या लाना है? जो इससे बोले, खाना नहीं खाया, और जो से बोलो 15 लाना है। मतलब हमें ये सब गायब करना है, sec², tan², ये सब गायब करना है, गायब करना है। ये गायब कब होगा? जब यहाँ पे भी tan आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमारे भैया ने हमको बताया था एक आइडेंटिटी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec² थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गई? 1 प्लस tan² थीटा। तो ये थीटा है, तो sec² थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गई? 1 प्लस tan² थीटा, मतलब tan इनवर्स 2। cosec² थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गई? 1 प्लस cot² थीटा, मतलब cot इनवर्स 3। अब तुमको पता है
tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है। स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा लिया और स्क्वायर बाहर कर दो, कर सकते हैं ऐसा दो ट्रिक में। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 का आंसर आ जाएगा, होल स्क्वायर लगाओ। cot ऑफ cot इनवर्स x का आंसर आ जाएगा 3, कर लो 1 + 4 + 1 + 9 9 30 14 50 कर लो। तो डीपीपी तुमको यही बताएगा कि तुम जो पुराना पढ़ रहे हो कहीं भूल तो नहीं गए। दैट इज कॉल्ड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो तुम्हें पुराने चैप्टर से रूबरू कराए, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए बस सिलेबस हो जाए। मैं ना 10th से पढ़ाता हूँ ना 9th से पढ़ाता हूँ, मेरा सिलेबस आराम से ही होता है, लेकिन जो कराता हूँ सॉलिड कराता हूँ कि मेरे बच्चे से कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो जवाब दे। ठीक है, फिर से देख लो क्या, देखो क्वेश्चन को क्रैक करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। नहीं समझे? समझे? तुमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, तुमने लिख दिया सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक्स स्क्वायर cot इनवर्स 3 लिख दिया ना। अब तुम्हें यह सोचना है कि मैं इसको करूं कैसे, करना नहीं है। क्या बोला मैंने? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो ताली बजाते हैं, एक जो ताली बजवाते हैं। सुन रहे हो ना? उसको मत देखो, ताली बजाते हैं और ताली बजवाते हैं, अंतर डिफरेंस है बहुत। जो ताली बजाते हैं ना, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं बजाते, क्योंकि सामने वाले ने अच्छा किया होता है तो बजाते हैं, ठीक है। और जो ताली बजवाते हैं ना, वो जानबूझ के बजवाते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के अच्छा करना चाहते हैं। इसी प्रकार जब भी कभी कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका सोचो। तरीके दो ही होते हैं, दो ही तरीके होते हैं। पूछो क्या? पहला तरीका क्या होता है? बनेगा। दूसरा तरीका नहीं बनेगा, बस। अब बस तुम ये बोलो बनेगा, और जब ये सोच लोगे ना बनेगा, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा यार वहां लाना है 15, दैट मीन्स ये बंदे को गायब करना है। अच्छा, ये बंदा गायब कब होता है? जब sec ऑफ sec इनवर्स x हो, या tan ऑफ tan इनवर्स x हो। तो क्यों ना इसको tan बना दें? नहीं बना सकते? बना सकते हैं। सेक्स स्क्वायर को tan बना सकते हैं? जोर से बोलो, कैसे बना सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि भैया होती है एक आइडेंटिटी कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे भाई सेक्स स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लो, तो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा कौन है? tan इनवर्स। नहीं आया? अब अब बात करो बारीकी, दूसरे की बात करो। किसकी बात कर रहे हो तुम? अब तुम इसको क्या बनाना चाहोगे? कोसेक स्क्वायर को क्या बनाना चाहोगे? कॉट। तो आइडेंटिटी लिख लो। तुम्हें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कौन है बताओ? थीटा किसको माने? कॉट इनवर्स 3। अब 1 प्लस, तुम्हें पता है 10th में तुम tan थीटा द होल स्क्वायर को लिख देते थे tan स्क्वायर थीटा, लिख देते थे ना। tan थीटा द होल स्क्वायर को लिख देते थे ना tan स्क्वायर थीटा। तो आज tan स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख दो tan थीटा द होल स्क्वायर। जब स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा? tan ऑफ tan इनवर्स x, वो क्या हो जाएगा? x। x मतलब 2। यहां पे भी क्या करो भैया, स्क्वायर को बाहर ले लो, cot ऑफ cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? x मतलब 2। तो 1 + 4 + 1 + 9। नहीं आया? क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो, जब भी आगे बढ़ पाओगे। चलो इसके बाद के बाद वाला ये वाला मत पढ़ना, तो पढ़ लिया। Prove that sin into big bracket start cot inverse into cos of tan inverse x big bracket close equals to root over x square plus 1 whole upon x square plus 2। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पूरे में रूट है ना। हाँ। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये सबको गायब करना है धीरे धीरे, ठीक है। जब इंसान क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाए तो समझ लेना उसके बेसिक्स नहीं है। अगर तुम ब्लैंक हो गए हो तो समझ लो तुम्हारे बेसिक है ही नहीं।
और तुम ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी करो, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ टैन इनवर्स एक्स। सबसे पहले तुम बोलोगे भैया इसको सॉल्व करके ये जो बंदा है, अब यहां स्क्वायर तो है नहीं, इस बंदे को मैं क्या बना दूंगा, कॉस। टैन इनवर्स एक्स को मैं क्या बना दूंगा, कॉस। अगर इसको मैं कॉस के टर्म में बना दूं तो बाहर भी कॉस है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। तो किसको तुम बना रहे हो, टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स को ले लो तुम थीटा। थोड़ी देर के लिए टैन इनवर्स एक्स को क्या ले लिया तुमने, थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जंप करा के टैन थीटा। बना लो तुम राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी मार्क कर लो, ये एंगल हो गया थीटा। टैन होता है तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गई। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस से आ जाएगा रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकालते बनता है, पाइथो लगाते बनती है। पता है ना ये कैसे आएगा, सबको लगा देता हूं। हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाइपो इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हमको क्या चाहिए, कॉस, क्योंकि इसको कॉस बनाना चाहिए ना। अब निकाल लो कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, मतलब वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वहां ले जाके जंप करा दो, क्या हो गई, कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन कॉपी कर, साइन बिग ब्रैकेट स्टार, कॉट इनवर्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार, कॉस, इसको क्या लिया था, थीटा, लिख दो थीटा, लिया था। अब साइन ब्रैकेट स्टार, कॉट इनवर्स ब्रैकेट स्टार, कॉस, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना, कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स, साइन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार, कॉट इनवर्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार। अब तुम्हें पता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है एक्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया अब मुझे क्या करना है, बाहर क्या है साइन, बाहर क्या है भैया साइन, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा भैया मुझे, साइन। इस बंदे को मुझे किस में बदलना है, साइन। ले लेते हैं, लेट कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ले लेते, थीटा, थीटा ले चुके थे, अल्फा ले लेते, तो जंप करा दो, वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया भैया, कॉट अल्फा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीस, यहां एंगल क्या मार्क करो, अल्फा। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा, आती होगी लगा, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये कैंसिल, हाइपो स्क्वायर हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाइपो स्क्वायर कितना हो गया टू प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपो क्या आ गया रूट ओवर टू प्लस एक्स। अब निकाल लो क्या, तुम्हें क्या चाहिए साइन, तो साइन निकाल लो यहां से, तुम्हें पता है साइन अल्फा क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर टू प्लस एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स, दोनों में रूट है तो पूरे में, और जमा के लिख दो। ठीक है, अब डाल दो वहां साइन, वैसे इसको हमने क्या लिया था पहले, अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है एक्स, हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, हेंस ऐसे। अब वापस देखते हैं, तो अभी जल्दी जल्दी मैंने कराया, अब धीरे धीरे तुम्हें करना क्या था, धीरे धीरे एक एक को हल करना था। इसमें क्या करना था, ये कहाँ गया पुराना वाला, जो गायब ही हो गया है, चलो चलो।
Prove that sine of big bracket start cot inverse cos of tan inverse x big bracket close equals to root over x square plus 1 whole upon x square plus 2. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है, समझ गया, वो तो डिफरेंशिएट करने हैं ये, तो इसका आंसर क्या है, वो मतलब डिफरेंशिएट करना है उसको, आंसर याद होना चाहिए, क्या जोड़ो आ जाओ। तो आ गया हमारे पास सबसे पहले साइन बिग ब्रैकेट स्टार्ट कॉट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट कॉस ऑफ tan इनवर्स x, हाथ ऊपर, सबसे पहले किसको किसने बदले, ठीक है, बताओ, हाँ बहुत अच्छे, फिर बता रहा हूँ, नर्वस नहीं हो, ये tan को नहीं बेटा, tan इनवर्स x को cos, तो क्या करेगा तू, लेट tan इनवर्स x को ले लेगा थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा, बना लेगा राइट एंगल ट्राइंगल, यहां थीटा ए बी सी, tan क्या होता है सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया x, बेस नीचे कुछ नहीं है तो हो गया 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको तो क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, तो कॉस थीटा निकाल लेते, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस कितना है 1, हाइपो कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां जाके, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्वेश्चन कॉपी करेंगे, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ, इसको क्या लिया था, थीटा, अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ, ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू नई वाली आ गई, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स, तुमको पता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है एक्स, मतलब 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें भैया, अब हमको पता है बाहर साइन है तो इसको भी साइन में करना पड़ेगा, कौन कौन कर सकता है, ठीक है बहन बताओ आप कैसे करो, गलत बोल रही हो आप, इसको साइन में करना है, समझो, सबसे पहले बच्चों इसको लेट कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे अल्फा, तो जंप करेगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कॉट अल्फा। अब क्या करोगे, हाँ पहले राइट एंगल ट्राइंगल तो बना लो, कहां लगाओगी पाइथन, राइट एंगल ट्राइंगल कहां, झूठ मत बोलो, अल्फा हो गया ये बी ये सी, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया बेस अपॉन, तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया 1 प्लस एक्स, पाइथो लगाते सबको बनती होगी, ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या निकाल लेंगे यहां से, हमको ये किसमें चाहिए, साइन, तो साइन अल्फा सम पीपल हैव, मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब साइन को जब करा के वहां अल्फा इक्वल्स टू साइन इन रूट पूरे में लगा देते एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, डायरेक्ट मत लिखना, साइन को साइन, कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स, इसको सॉरी सॉरी, इस हमने इस पूरे को लिया था कुछ, इस पूरे को हमने क्या लिया था, इस पूरे को लिया था अल्फा, लिया था। अब नई अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सीबीएसई बोर्ड 2005 में आया था 5 मार्क्स, चलो अगला, एक और ऐसा करा रहा हूं, Prove that cos of big bracket start tan inverse bracket start sine of cot inverse x
big bracket close equals to root over x square plus 1 whole upon x square plus 2. सबसे पहले पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड बताइएगा cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स बोलिए क्या है ये मैं कौन से साइन को cos में ये साइन को cos में हाथ ऊपर बच्चों पहला स्टेप यस बताइए आपको पता है ना बच्चों बेस क्या है बेस ये है बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो यार 12th है ये तो बच्चों हम इसको उठा लेते हैं लेट cot inverse x equals to theta x equals to cot theta बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है cot क्या होता है बेस अपॉन tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस cot हो जाएगा बेस अपॉन तो बेस कितना हो गया x परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमको कॉट इनवर्स एक्स को साइन बनाना है तो निकाल लेते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स। अब क्वेश्चन कॉपी करते हैं कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन और इसकी जगह क्या लिख देते हैं थीटा कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है एक्स हाथों पर आपको पता है अब आप इस tan इनवर्स को क्या बना देंगे बच्चों कॉस कॉस इनवर्स बनाने की पूरी कोशिश करें तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती उठा लेंगे लेट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा जंप कराएं 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू tan अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल अल्फा ए बी सी tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्क्वायर स्क्वायर सब हो गए यहाँ आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लगाते बनती है मैंने लगाना सीखा अब हमको कॉस के बाहर अंदर क्या चाहिए कॉस तो कॉस अल्फा आपको पता है बेस अपॉन हाइट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉस इसको हमने क्या लिया था अल्फा कॉस अल्फा की नई वैल्यू क्या आ गई कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हेंस ये हमारा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम आपको देंगे रोज और आपको करना है ठीक है और एक और देख लेते ना क्लास इसी को आप कहते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल पड़ा X equals to cosec एक मिनट ध्यान से पढ़ना हो थोड़ा सा स्प्रिंट है आपको बताना है चल if x equals to cosec bracket start tan inverse of bracket start cos of cot inverse into sec of sin inverse a बाप रे हाँ
and y equal to sec of bracket start cot inverse bracket start sine of tan inverse cosec into cosec inverse a cosec into cosec inverse. sorry cos inverse a. हाँ बस अब मैं पढ़ता हूँ आगे. Then find relation between A and B. NDA 2024 National Defense Academy. Same question. Find relation between X and Y. X और Y में क्या relation? चार ऑप्शन दिए रहेंगे, अकड़म बकड़म करके निकाल देंगे. तो बच्चों हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस पूरे को. पहले हम इसको किस में लाएंगे? सेक में. फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा. फिर इस पूरे को किस में लाएंगे? कॉट में. फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा. फिर इस पूरे को किस में लाएंगे? कॉस. फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा. फिर इस पूरे को किस में लाएंगे? टैन. फिर ये सॉल्व होके एक्स आएगा. नहीं आया तो फिर ऐसे ही अपन निकालेंगे वाई. फिर दोनों में देखेंगे रिलेशन. शुरू करें. तो चलिए x इक्वल्स टू सभी बोल देंगे कोसेक tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec. चालू करें उसको. ले लेते हैं. sin इनवर्स a इक्वल्स टू थीटा. a इक्वल्स टू sin थीटा. यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? थीटा. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट. ये आ जाएगा रूट ओवर 1 - a. मैं डायरेक्टली लिख दिया, चल जाएगा. पाइथो लगा के आप निकाल लेंगे. ठीक है. तो आपको क्या चाहिए भाई? ये कोसेक वैसे लिख दी. ये किसमें चाहिए? सॉरी क्या था ऊपर वाला था सब. हाँ. क्या ले लिया है इसको हमने? थीटा. हमें अंदर क्या चाहिए? सेक. तो सेक थीटा. सेक होता है कॉस का उल्टा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. थीटा की वैल्यू क्या? सेक इक्वल्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 - a. रख देते हैं. x इक्वल्स कोसेक tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec. वैल्यू क्या है? sec इनवर्स 1 upon root over 1 minus a square. x equals to cosec. then आ गया tan inverse. then आ गया cos. then आ गया cot inverse. अब cosec और sec inverse x हो जाएगा x. नहीं आया बच्चों? अब ऐसे ही आप इसको फिर लेना, इसमें करना. कर पाओगे? ऐसे कर करके आप निकाल लोगे x. फिर आप निकाल लोगे y. फिर उनमें कोई रिलेशन आ जाएगा. हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए तो लिख देना x इक्वल्स टू y. नहीं आया? कर पाओगे ना ट्राई? यही है बच्चों डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ये तो अभी अपन इनवर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज जल्दी जाना था, कहीं हो गया. आज के बाद मैं आपको जल्दी नहीं छोड़ूंगा, बता दे रहा हूँ. 4:30 बजे है मेरी क्लास का टाइम, तो 4:30 तक ही रहेगा. ठीक है. उसको मैं लेट आप प्लीज ऑल्टरनेट डेज की क्लास 1.5 आवर्स की होनी ही चाहिए. आपको बता दो किसी भी हाल. ठीक है. बोले यार सब अपना